आज मैं कुंदन कुमार पुनाफी क्लास 7th की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर के की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए और इससे पीछे वाले वीडियो भी आप अवश्य ही देखें। मैं कोशिश किया हूं जितना तक कि संभव हो सके उतना मैं क्लियर करने की। अब मैं चलूं जरा क्वेश्चन नंबर के की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल इवेंट यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस, कि कोई ऐतिहासिक कोई घटना है उसको डिस्क्राइब करें, उसकी व्याख्या करें, किसकी सहायता? सिंपल पास्ट टेंस की सहायता से। तो इसमें कोई भी इवेंट आप लिख सकते हैं जिसे आप लिख सकें, लेकिन याद रहे कि सिंपल पास्ट टेंस में ही उसका टेंस जाएगा। और ये आप क्वेश्चन को खुद ही ट्राई करें, खुद ही बनाएं इसे, क्योंकि इसमें अनेकों प्रकार के हिस्टोरिकल इवेंट सबके लिए अलग अलग होंगे। क्वेश्चन नंबर एल की चर्चा करूं। एल की चर्चा में अभी आप देखेंगे कि सपोज दैट योर फादर स्कोल्ड्स यू फॉर फॉरगेटिंग टू कंप्लीट चोरस, व्हाट माइट ही से। कहते मानो कि आपके पापा आपको डांटते हैं, जो एक रूढ़िवादी जो प्रबंध है, जो चोरस है, उसे करने के लिए आपने उसे भूल गया है, उसे कंप्लीट करने का आपने भूल गया है। व्हाट माइट ही से, वह क्या कह सकते हैं। यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रहे कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का ही केवल यूज करने हैं। वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल, और एक आपको करके दिखा दिया जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि अभी आपको यहाँ मिलेगा कि इफ यू हैड टेकन द डॉग फॉर अ वॉक इट वुड हैव गॉट एक्सरसाइज। कहते हैं कि अगर आप इसे डॉग को टहलाने के लिए लेके गए तो आपको अवश्य उससे एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। तो इस रूप से आप इसे और बड़े जो सेंटेंसेज हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेज, उसे भी आप लिखें। ये भी आपको खुद से करने होंगे, क्योंकि ये प्रकार के क्वेश्चन आपको अपने से खुद से कंप्लीट करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एम की चर्चा करूं तो एम में कहता है कि यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस राइट अ शॉर्ट एंडिंग टू अ मर्डर मिस्ट्री, द स्टर्म वाज हॉलिंग एंड अ डॉग वाज बार्किंग समवेयर नियर बाई। कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हुए एक शॉर्ट एंडिंग, एक ऐसा मर्डर जो कि मिस्ट्री है, जो कि पूर्ण रूपेण कहा जाए तो रहस्यमयी है, और दिस टर्म वॉज हॉलिंग, और वो जो टर्म है वो क्या हो रहा है, जोर जोर से चल रहे हैं, और डॉग भी क्या कर रहे थे, वो भी बार्किंग, बोले तो बोल रहे थे वो, और कहाँ तो कहीं भी नियर बाई, आपके समीप भी हो सकता है, इसलिए आप उसकी सहायता करते हुए, लेकिन याद रहे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से आपको ये बनाने हैं और ये खुद से आपको बनाने पड़ेंगे। और इसी के जस्ट बाद वाले जो क्वेश्चन एन है, मैं एन पे चलता हूं, थोड़ी सी इस पेज को खिसकाता हुआ देखेंगे आप। इसको मैंने पेन से बनाने की कोशिश करा है और अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है आपका कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस। कहता है कि सेंटेंस को रीराइट करें, किसमें? फ्यूचर टेंस में लिखते हुए। इट इज क्रिसमस इन अ वीक, जो इसको बनाएंगे, कहता है कि क्रिसमस है इसी सप्ताह में। तो अब देखते हैं क्या कि इट विल बी क्रिसमस इन अ वीक। इसको जब फ्यूचर टेंस में ले जाएंगे तो, क्योंकि फ्यूचर टेंस के बारे में आपको पता है कि शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ ये आपका कंटिन्यूअस के फॉर्म में इज लगाया है, सेम यहाँ भी ऐसे ही लगा दिया है। तो इट विल बी, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में लेके इसको चला गया, तो इट विल बी क्रिसमस इन अ वीक ऐसे बनाएंगे आप, क्योंकि क्रिसमस कब होगा? तो इसी सप्ताह में होंगे। आई एम मीटिंग हर एट द बस स्टॉप, कि मैं उससे कहाँ मिल रहा हूँ? बस स्टॉप पे। तो आई विल बी मीटिंग हर एट द बस स्टॉप, यहाँ बस यहाँ पे लिख दिया है, स्टॉप यहाँ लिख दिया है, तो इस रूप से इसे बनाएंगे। आई विल बी मीटिंग फॉर हर एट द बस स्टॉप। कभी कभी कुछ लोग इसमें आई के साथ शैल भी लगाएंगे, वो भी सही हो सकता है। द सन इज सेटिंग, इट इज गेटिंग डार्कर। जब इसको जब लाएंगे तो इसको जब अगर फ्यूचर टेंस में लाएंगे तो क्या बनेगा? द सन विल बी सेटिंग, क्योंकि यहाँ भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है तो यहाँ भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो द सन विल बी सेटिंग, इट विल बी गेटिंग डार्कर, कि सूरज ढल रहा होगा, धीरे धीरे अंधेरा भी होता जा रहा होगा, या अंधेरा भी हो जाएगा, ऐसे भी आप इसे बोल सकते हैं। वी सॉ द एक्टर डू बंजी जंपिंग, हम लोगों ने क्या देखा कि एक एक्टर को बंजी जंपिंग करते हुए देखा। तो इसको जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वी शैल या विल बी सीइंग द एक्टर डूइंग बंजी जंपिंग। यहाँ पे देखना ये इसका नीचे वाला, वी शैल विल बी सीइंग द एक्टर डूइंग बंजी जंपिंग, इस प्रकार से बनाएंगे।
दूसरा कहता है क्या है कि माई मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, कहता है कि मेरी जो मीटिंग है वो कल के लिए शेड्यूल की जाती है। तो यहाँ भी इसे बनाएंगे कि ये भी यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जब एक्टिव टू पैसिव में इसको लेके गया हुआ है, तो सेम यहाँ भी ये भी आ जाएगा, एक्टिव टू पैसिव में इसे भी बैठाया गया है कि माई मीटिंग विल बी शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। कितने लिखा है ना कि माई मीटिंग विल बी शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, मेरी जो मीटिंग है वो कल के लिए शेड्यूल की जाएगी। अब इसी के जस्ट हम अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ आपको एक और क्लियर कर दूं, यहाँ डू है, यहाँ डूइंग है, इसके जगह चाहे तो आप डू भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से यहाँ डूइंग ही लगाना ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैंने यहाँ डूइंग ही लगाया है। अब इसी के जस्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। यहाँ दिया है कि अब्दुल वांट्स टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। ये भी सेंटेंस आप देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में, उसी प्रकार ये भी सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस भी रखा जाएगा। कहता है अब्दुल प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ देखते हैं पुनः जब इसको फ्यूचर टेंस में लाएंगे तो वर्ड के रूप में सजाते हुए जब सेंटेंस में लिखेंगे तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, अब्दुल विल वांट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। अब्दुल किससे मिलना चाहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहेंगे। सी हैज़ बीन ड्राइविंग फॉर ओवर 4 आवर्स। कहता है कि वह लगातार 4 घंटे से ज़्यादा ड्राइविंग करती आ रही है। तो भी देखते हैं क्या कि यहाँ जब भी लाएंगे तो भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो सेम यहाँ भी आने के बाद ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो सी विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर ओवर 4 आवर्स, कि वह 4 घंटे से भी ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे होंगे या करते आ रहे होंगे। इस रूप से इसको भी आप बनाएंगे। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर सी अराइव्ड, और उसके आने से पहले मैं अपना पत्र लिख चुका था, या मैं एक पत्र लिख चुका था। यहाँ द लेटर की बात हो रही है, तो द लेटर मतलब पर्टिकुलर किसी की बात हो रही है। तो यहाँ लगाएंगे क्या कि जब इस ये सेंटेंस, जैसे कि देख रहे हैं कि ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, सेम ऐसे इसको भी लगाने हैं। तो यहाँ दिखता है कि आई विल हैव रिटन द लेटर बिफोर सी अराइव्ड। जब तक कि वो आएगा तब तक मैं अपना पत्र जो लिखना है वो मैं लिख चुका होऊंगा। और दिस हॉल हैज़ बीन बुक्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस। कहता है कि ये जो हॉल है ये किसके लिए, तो कॉन्फ्रेंस के लिए बुक कर लिया गया है। तो ये भी सेंटेंस आप देखते हैं किस में है, तो ये हैज़ बीन बुक्ड है। देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब आप अगर एक्टिव टू पैसिव में जाएंगे तो ऐसे बनाना पड़ेगा। सेम यहाँ भी वही वाली बात है। तो ये सेंटेंस को पुनः फिर इसने क्या किया कि हैज़ बीन लगाया, तो सेम यहाँ भी वही वाली बात करा है। दिस हॉल विल हैव बीन बुक्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस। तो से क्या कर चुका होगा, तो इस हॉल को एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुक कर दिया गया होगा। इस रूप से इसको बनाएंगे। यहाँ विल हैव है लगा हुआ। आई लर्न जापानीज व्हेन आई लिव्ड इन जापान। कहता है कि पुनः आप यहाँ देखें कि आई विल बी लर्निंग जापानीज, मैं सीखता रहूँगा जापानीज जब मैं कहाँ रह रहा हूँगा, जापान में रह रहा होऊंगा। यहाँ भी आप अगर चाहें तो बिफोर सी अराइव्ड वाले को भी आप चेंज कर सकते हैं फ्यूचर टेंस के रूप में, लेकिन मैंने इसको एज इट इज जैसे ही छोड़ दिया है। आपकी इच्छा अगर होगा तो उसे भी चेंज कर सकते हैं, सिविल अराइव लगा सकते हैं। दूसरे की बात करूँ कि मैं ओ नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो ओ नंबर में मैं थोड़ा सा इस पेज को खिसकाता हूँ। अभी आप देखेंगे कि ओ नंबर को बनाया कैसे जाए। कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू फ्यूचर टेंस। कहता है कि सारे सेंटेंसेस को कंप्लीट करने हैं किसकी सहायता से, तो वर्ब जो दिए गए हैं उसको चेंजिंग करते हुए जो ब्रैकेट्स में दिए गए हैं। अभी याद रहे कि सारे में फ्यूचर टेंस ही लगने हैं। आई प्रॉमिस आई डैश यू सुन, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो जल्दी ही कॉल करूँगा। अभी आज की डेट में क्या हो रहा है ना कि आई के साथ आप विल का ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अभी करेंट एज में भी ये ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप अगर देखिए विल का ही यूज़ करते हुए सैल भी लगाते तो क्या गलत होगा, ऐसा नहीं है, आप सैल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने आई विल कॉल यू सुन लगाया, इसलिए आई विल कॉल लगाएं। दोज बैग्स आर हैवी, वे सारी बैग्स क्या हैं, हैवी हैं, भारी हैं। आई विल कैरी वन ऑफ देम फॉर यू, और मैं क्या करूँगा, तो यहाँ आई विल के साथ आई के साथ मैंने फिर यहाँ विल ही लगाया। आप चाहे तो यहाँ सैल भी लगा सकते हैं। बाद में चल के मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगाया उसमें मैंने लिख भी दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई विल कैरी वन ऑफ देम फॉर यू, कि मैं क्या करूँगा कि उसमें से एक को मैं आपके लिए
ला दूंगा। अभी देखते हैं क्या कि आई विल लीव बाय 7। यहाँ बाय 7 का मतलब से नहीं है, तक का मीनिंग लगाता है कि मैं 7 बजे तक क्या हो जाऊँगा, तो जगह को छोड़ दूँगा। तो अभी आप देखते हैं क्या कि यहाँ जो आई के साथ आप विल लगाएं, चाहेंगे तो शैल भी लगाएं, दोनों में कोई खास का अंतर नहीं है। शैल अब धीरे धीरे अब ओल्ड फॉर्म में चलता चला जा रहा है, और विल की बात करूँ तो विल अब करंट टेंस में धराले से सब में यूज़ हो रहा है, भले सब्जेक्ट आपका जो रहे। क्लियर। अगर दूसरे के रूप में आज कहूँ तो शैल को वीक फॉर्म भी माना जा रहा है, विल को स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी माना जा रहा है, जो कि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट मिलते हैं। द स्काई इज क्लाउडी, और पुनः यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, तो द स्काई इज क्लाउडी, तो इसके लिए द स्काई के लिए पुनः फिर आपको कहता है कि स्काई क्या है, तो स्काई अभी पूरी क्लाउडी है, और क्या होगा, हो सकता है तो कहीं वर्षा होगी, तो विल इट रेन, इस रूप में आप इसे लगाएं। इफ़ यू लुक एट दिस मैप, आप अगर इस मैप पे देखेंगे, यू विल सी वेयर द आइलैंड इज़, तो आप ये देखेंगे कि आखिर आइलैंड कहाँ है, तो यू विल सी ही लगाएं। यहाँ सी के लिए विल सी मैंने लगाया। वी डैश फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो। अब यहाँ देखते हैं वी के साथ अब शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। पुराने ज़माने के मुताबिक देखा है तो शैल ही लगाएं, लेकिन अभी करंट डेज में विल लगाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि शैल क्या है, वीक फॉर्म है, और विल स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। तो अभी आप देखेंगे क्या कि हम लोग ये रिपोर्ट कल तक फिनिश कर लेंगे, तो यहाँ शैल भी लगा के बना सकते हैं, विल भी, लेकिन वर्ब आपका फिनिश में ही लगेगा। द हाउस इज़ डर्टी, घर क्या है, गंदा है। आई डैश इट नेक्स्ट संडे, यहाँ क्लीन वर्ड दिया है, क्लीन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, शैल या विल लगाते हुए क्लीन को क्लीन ही छोड़े। कहता है कि घर क्या है, गंदा है, और मैं इसे अगले संडे को साफ करूँगा, इसलिए शैल या विल लगाते हुए आई के साथ शैल या विल दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। आई डैश टेनिस एट 10 AM टुमारो, कहता है क्या कि मैं टेनिस खेलूँगा 10 AM में, कब, कल। तो यहाँ दिखता है आई के साथ अब शैल भी लगाएं या विल भी लगाएं, दोनों में से किसी एक को लगा सकते हैं। तो आई शैल या विल प्ले टेनिस एट 10 AM टुमारो, ठीक है, इस रूप से आप लगाएं। सी डैश बिफोर यू कॉल हर, कहता है क्या कि यहाँ विल स्लीप मैंने लगाया है, ये स्लीप है SLEEP, और ये नहीं कुछ है, ऐसा ही खींचा गया ऊपर रेखा की ओर। तो कहता है कि सी विल स्लीप बिफोर यू कॉल हर, कहता है क्या कि वह सो जाएगी आपको कॉल करने से, आप जब उसे कॉल करें, ये उससे पहले ही वो सो जाएगी। अब कहता है क्या कि दे डैश फॉर ओवर एन आवर, कि वे लोग कितने, 1 घंटा से भी ज़्यादा वे लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस रूप से अभी आप देखें कि अभी आपका इसमें ओ तक का क्वेश्चन पूर्ण रूप इनकम्प्लीट हुआ, जो गो ग्रामर की अंग्रेजी की बुक जो 7th क्लास की है गो ग्रामर की, उससे उसी बुक से मैंने अभी वो तक का क्वेश्चन टेंसेस चैप्टर का मैंने कंप्लीट किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और आप इसे शेयर करना न भूलें, क्योंकि जितना आप इसे शेयर करते हैं उतने ही नए नए बच्चे इससे जुड़ते हैं और कुछ सीखते भी हैं। थैंक्स अ लॉट।